नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल आकाश वर्ल्ड 7 पर। दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे मैसेज बताए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। पहला क्वेश्चन, वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया कब संपन्न होगी। और शिक्षक जगत की जितनी भी सारे क्वेश्चन आपके मन में डाउट हो रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा और आप देख रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में डाउट है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे पास प्रश्न किया था कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 25 अप्रैल से इसके पेपर हैं, तो क्या वर्ग 3 के पेपर होंगे लॉकडाउन के माहौल में या नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट है वह अपडेट नहीं हो रही, लेकिन आपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ट्विटर हैंडल में देखा होगा, एक ट्वीट किया गया था कि जो एग्जाम है आपके कुछ समय के लिए स्थगित किए जाते हैं, और कितने समय के लिए है स्थगित किए जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई ऐसी वहां पर जानकारी नहीं दी थी। आपको वहां पर देखने को मिल गया होगा, लेकिन अब मेरे पास जो खबरें निकल के आ रही हैं कि सर वर्ग 3 की परीक्षाएं कब से कराई जाएंगी, निरस्त होंगी तो कितने दिनों के लिए निरस्त होगी, तो क्या क्या पूरी जानकारी। चलिए सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करेंगे और इस पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी के सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों के मन में सवाल आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछा था कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही हमें कहीं से जवाब मिल रहा है, हम परेशानी में बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो आप सभी के लिए है वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, क्या शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। स्थगित की जाएंगी तो कब तक के लिए की जाएंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षाएं 25 अप्रैल से तो स्थगित की जाएंगी। 25 अप्रैल के बाद ही आपकी पेपर कराए जाएंगे, और यह पेपर आपके 3 मई के बाद ही कराए जाएंगे, क्योंकि 3 मई तक तो लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि भारत सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि 3 मई तक आपके जो पेपर हैं वह पूरी तरीके से रद्द किए जाएंगे, यानी कोई भी पेपर और लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब लॉकडाउन रहेगा तो आप इसमें कोई नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या आपकी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया था कि 25 मई से आपके पेपर कराए जाएंगे, 25 मार्च से पेपर कराए जाएंगे, तो वह कराए जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 25 अप्रैल से तो पेपर बिल्कुल नहीं होना है। और क्या एक मेरे पास सवाल आया था, क्या 7 मई से इसके पेपर कराए जाएंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 7 मई से भी इसके पेपर नहीं कराए जाएंगे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल खबर उड़ रही है कि 3 मई के बाद सीधे 7 मई से आपके पेपर कराए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 7 मई से आपके पेपर बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि अब आपका जो पेपर का एक्सटेंड टाइम है 3 से 4 महीने आगे बढ़ सकता है, 2 से 3 महीने बिल्कुल 100% बढ़ना। तो दोस्तों अब हम बात कर लें कि आपका जो टाइम टेबल बढ़ेगा तो किस प्रकार से बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और पूरे देश में एक संकट, महामारी का संकट चल रहा है, तो ऐसे में क्या आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं नहीं, तो आपके बिल्कुल भी एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो सकते और आपको इसमें सहयोग करना है। और वहीं दोस्तों यदि हम बात करें कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का सिलेबस क्या है और हम पढ़ें कैसे, तो दोस्तों आप ऑनलाइन के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप परीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि कभी भी पेपर आपके कराए जा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी तैयारी बनाए रखें और बहुत जल्द इसके ऊपर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए कब तक आपके पेपर होंगे। लेकिन 7 मई तक वह सोशल मीडिया पे जहां भी आपको देखने को मिले, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और यह बताया था कि क्या 7 मई से पेपर होंगे या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 7 मई से बिल्कुल पेपर नहीं है, और आपके जो पेपर हैं वह आपके पेपर 2 से 3 महीने के बाद ही संपन्न होंगे। चलिए अब इसके बाद बात कर लें कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। दोस्तों जैसे कि अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वर्ग 1 की मतलब शुरू होनी थी 20 अप्रैल से, तो उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे तो क्या होगी या नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले वर्ग 1 की बात करें, क्योंकि वर्ग 2 में बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन है और बहुत सारे लोग इस पे सवाल कर रहे थे। तो वर्ग 1 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बहुत जल्दी संपन्न होगी, लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक वर्ग 1 की भी प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे वर्ग 3 के साथ है वैसे वर्ग 1 के साथ है, क्योंकि जब तक आपका कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है, किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती और यह प्रक्रिया को आपको देखते हुए
लग रहा होगा कि आपकी जो प्रक्रिया बहुत दिनों से लटकी हुई है और आपको बहुत दिनों तक यह लटकाए रखेगी, क्योंकि आप पिछले 1 से 1.5 साल से है आजमा रहे होंगे कि वर्ग 1, 2, 3, वर्ग 1, 2 के एग्ज़ाम तो हो गए, लेकिन वर्ग 1 के रिजल्ट आने में कितना समय लगा, वर्ग 2 का रिजल्ट आने में कितना समय लगा, और वर्ग 3 का पेपर होने में अब कितना समय लगा, वो तो दूसरी बात है। लेकिन वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तो नहीं होगी, जैसे नई डेट्स आती मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज यह कंक्लूजन का वीडियो था, आप सभी के बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद यह वीडियो लेके आए, तो आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं। जुलाई से पहले हो सकता है आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया जल्दी जल्दी संपन्न हो और स्कूल का नया सेशन आपके साथ ही स्टार्ट हो, यदि यह लॉकडाउन जल्दी खुल जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लें कि वर्ग 2 का क्या होगा। वर्ग 2 में भी लोगों से बहुत सवाल आ रहे थे, स्टूडेंट बहुत सवाल कर रहे थे और सर टीचर्स लोग भी बहुत सवाल कर रहे थे कि वर्ग 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया कब संपन्न होगी, कब से स्टार्ट कराई जाए, क्योंकि वर्ग 2 की जो मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट तो जारी हो चुकी, लेकिन जनजाति विभाग की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती, तो उस दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद कुछ होगा या पहली मेरिट लिस्ट के बाद ही, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब तक वर्ग 2 की दूसरी मेरिट लिस्ट नहीं जारी हो जाए जनजाति विभाग की, तब तो उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, पूरी अधूरी हो सकती है, यह 50-50% चांसेस है। लेकिन जब तक पूरी उसकी कहने का मतलब जब तक वर्ग 2 की रिजल्ट नहीं आ जाता वर्ग सेकंड मेरिट लिस्ट वाला जनजाति विभाग का, तब तक आपको वेट करना रहेगा और तब तक ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो भी व्यवस्था है उनको पूरी तरीके से बना के रखना है, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वर्ग 2 के एग्ज़ाम, जो वर्ग 2 की एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट दूसरी वाली कब जारी होगी, और क्या आपको वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी या नहीं होगी। तो इस पे भी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, काउंसलिंग प्रक्रिया कितने नंबर वालों को उठाएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके हिसाब से आपको उठा लिया जाएगा, कितने नंबर को डिसाइड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे कि किसके कितने नंबर हैं। क्या कुछ लोगों ने, अब एक और मेरे पास बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने पूछा था क्या सर मेरे 81 अंक तो सिलेक्शन होगा, मेरे 95 अंक सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वर्ग 2 में, और मेरे 102 हैं, मेरे 103 हैं, ऐसे मिला के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सभी को पहले भी वीडियो बना चुका हूं और एक बार फिर बना रहा हूं, जो अभी मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 77 अंक वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसे आप लोगों ने बोला, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी और सिलेक्शन हुआ है, आप चाहे जाके देख सकते हो, जो वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट थी। तो उसके ऊपर मेरे जवाब है तो दोस्तों इसके जो पूरा कंक्लूज़न मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, वर्ग 2 की जो मेरिट लिस्ट है वो तो फिर से आएगी ही आएगी, 100% कन्फर्म है। लेकिन क्या सिलेक्शन 77 अंक, 93 अंक, 95 अंक, 96 अंक वालों का होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों वह कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है, जिस कैटेगरी में जिनका कोटा जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से आप उसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कुछ डिस्कशन कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको और भी कोई कमेंट सेक्शन करना हो, कमेंट करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों यदि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट गए हो या मैंने कुछ गलत बता दिया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों आप घर पे रहिए, क्योंकि अभी देश में बहुत ही माहौल ख़राब चल रहा है, महामारी का समय है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आपको 3 मई तक घर में रहना है, जब तक यही महामारी का संकट पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक आप घर से ना निकलिएगा। और रही बात आपके सिलेक्शन की, तो दोस्तों आपको सिलेक्शन के ऊपर कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप जो आपके सिलेक्शन है वह जल्दी संपन्न होंगे, संपन्न कराए जाएंगे, और उससे कोई डरने की बात नहीं। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ करना है, स्टे होम सेफ लाइफ। आपको घर पर रह कर अपनी लाइफ बनाना है और सेफ रहना है, तभी आप आगे की प्रक्रिया संपन्न करवा पाएंगे। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और हो सकता है यदि आपको महामारी ने पकड़ लिया तो आप अपनी प्रक्रिया नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ बहुत सारे सवाल थे मेरे पास जो आप सभी को मैं बताना चाह रहा था और वीडियो लेके आने वाला था। तो दोस्तों यह फाइनल वीडियो थी आप सभी के लिए। और कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल और पूछा था, क्या अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के ऊपर सरकार कोई जवाब देगी या नहीं देगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अतिथि शिक्षक के ऊपर कोई भी सवाल और जवाब अभी नहीं आएगा। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक
मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बस यही बताना चाह रहा था। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अफवाहें से बिल्कुल दूर रहें। जब भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, अपने घर पे रहिएगा और अपनी सेफ्टी रखिएगा। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सरकार की इसमें मदद करें। यदि आपके आसपास कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड अवश्य करें। इससे आपको कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का पता चल सकता है कि कौन सा इलाका किस में कोरोना संक्रमित है। दोस्तों आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस ज़िले से हैं और किस राज्य से। यदि आप दूसरे राज्य से भी तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने वहाँ का माहौल बताइए, आपके वहाँ का माहौल किस प्रकार का है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।